आज हम लोग क्या देखेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एनसीईआरटी हाईलाइट। वन लाइनर क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 30 to 40 क्वेश्चन है। एक एक करके हम लोग देख लेंगे क्या एनसीईआरटी। इससे क्या होता है, इंस्टेंट रिवीजन हो जाएगा चैप्टर वाइज चैप्टर। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म। याद करो हम लोग ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज कर रहे थे, तो इनडायरेक्टली कर रहे थे, बताए थे। और क्या ब्रेक डाउन कर रहे थे, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्लूकोज था, हमारा क्या था, एनर्जी था, ये सब को क्या कर रहे थे हम लोग, एमिनो एसिड था, ये सब क्या कर रहे थे हम लोग, इसको ब्रेक डाउन करके, और क्या फॉर्म कर रहा था, एनर्जी। तो ये क्या बोलता है, जो हमारा ऑक्सीजन है यूटिलाइज कैसे ऑर्गेनिज्म से होता है, तो इनडायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं। ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, इसको हम लोग इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं। और ये ब्रेक डाउन करके क्या फॉर्म करता है, हमारा एनर्जी। और इसी से हम लोग क्या वेरियस एक्टिविटी में एनर्जी को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड बोल रहा है, गैस भी चीज रिलीज, कौन सा गैस है जो रिलीज्ड हो रहा है, कब, ड्यूरिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस बताए थे क्या था, जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऐसा न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स, और क्या बना दे रहा है, एनर्जी। तो कौन सा ऐसा गैस है जो रिलीज कर रहे थे हम कैटाबॉलिक किस में, रिएक्शन में, रिस्पायरेशन में, तो क्या CO2 हम लोग जाने थे क्या था, ये हार्मफुल सब्सटेंस था जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। अब आता है थर्ड, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हम लोग एक्सचेंज करते हैं क्या, O2 CO2 को। O2 को कहाँ से लेते हैं हम, अपना एटमॉस्फेयर से, और CO2 को क्या कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं हम, अपना सेल से प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रीथिंग बोल सकते हैं, रिस्पायरेशन बोल सकते हैं। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो ये ब्रीथिंग का क्या हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है, ये डिफरेंट ग्रुप पे, एनिमल्स पे क्या कहता है, वेरिड, अलग होता है। किसके बेसिस पे, बता दिए थे, हैबिटेट पे, वो कहाँ रह रहा है, और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। कैसे, जैसे हम लोग क्या देखे थे, स्पॉन्जेस था, सोलेंट्राटा था, फ्लैटवर्म था, सब सिंपल डिफ्यूजन किया था। अर्थवर्म कहाँ से कर रहा था, अपना मॉइस्ट क्यूटिकल से किया था। इंसेक्ट कहाँ से किया था, ट्रैकियल ट्यूब से किया था। जितने भी एक्वेटिक अर्थोपोडा थे, मोलस्का थे, फिशेस थे, सब कहाँ से, गिल्स से किए थे। हम लोग हो गए, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबिया हो गया, बर्ड्स हो गया, हम ये सब कहाँ से किए थे, लंग्स से किए थे। फ्रॉग अपना मॉइस्ट स्किन से किया था। तो क्या हम लोग देख रहे कि जो पानी में रह रहा है, जो टेरेस्ट्रियल है, जो एक्वेटिक है, सबका अलग अलग है। तो किसके बेसिस पे, उसका हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारा कोई सेल है, कोई टिश्यू लेवल है, कोई ऑर्गन लेवल है, और कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल है। एक बार लास्ट ये पेज देख लो अच्छे से, क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो इनडायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, याद रहेगा। ब्रेक डाउन करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स का, जैसे किसका, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, और हमारा फैटी एसिड हो गया। और ये क्या डिराइव करता है, एनर्जी देता है, जिससे हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं वेरियस एक्टिविटी में। जैसे कि हम लोग के पास एनर्जी रहेगा ही नहीं तो कोई काम ही नहीं होगा, हम लोग भी स्पॉन्जेज बन जाएंगे, सिंपल डिफ्यूजन करेंगे, अपने स्किन से सब काम करने लगेंगे, तो हम लोग तो स्पॉन्ज के पॉरीफेरा के कैटेगरी में रह जाएंगे। फिर आता है जो गैस हो रहा है रिलीज्ड, कौन से रिएक्शन में, कैटाबॉलिक रिएक्शन में। इसमें उस गैस को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। ये क्या हार्मफुल गैस है, सब्सटेंस है। अब ये सब प्रोसेस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, O2 को कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, CO2 को कहाँ से, सेल से। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। फिर क्या आ रहा है, जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, जो हमारा इंस्पिरेशन है, जो भी मैकेनिज्म है, और जो भी बताए थे, जहाँ जहाँ से कोई स्किन से ले रहा है, जो कोई गिल्स से, कोई लंग्स से, कोई अपने मॉइस्ट स्किन से, ये डिफरेंट ग्रुप पे वेरी करता है, सब अलग अलग एनिमल में सब अलग अलग जैसा होता है। किसके बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। देख लो सब एक पेज, हमको नहीं लगता है किसी को डाउट होगा, इतने अच्छे से समझा दिए। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। अभी जस्ट ये लाइन हम बताए हैं, देखो करके, डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। जो डिफ्यूजन हमारा होता है, अभी बताइए, सिंपल डिफ्यूजन जो पूरे बॉडी से कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब हमको हिलने डोलने का कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो कहाँ से कौन ये करता है बताओ, लोअर इन्वर्टिब्रेट करता है, जैसे कि स्पॉन्जेज हो गया, सोलेंट्राटा हो गया, और हमारा क्या हो गया, फ्लैटवर्म। तो एक का क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा। यहाँ पे स्पॉन्जेज भी लिख लो।
जितना भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है। गिल्स, गिल्स कौन करता है? जो एक्वेटिक अर्थोपोडा होते हैं, मोलस्का होते हैं, फिशेस होते हैं। कहाँ है? देखो सी का 4, ये बी का 4, गिल्स का क्या हो गया? बी का 4। एक्वेटिक अर्थोपोडा है, मोलस्का है, और कौन कौन है? फिशेस है, सब क्या है? गिल्स से करता है। मॉइस्ट क्यूटिकल याद रखना है, कौन? अर्थवॉर्म अपना मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। फिर आता है ट्रैकियल ट्यूब्स मतलब क्या? इंसेक्ट्स हमारे था, क्या इंसेक्ट था? ये किससे करता है? इंसेक्ट हमारा ट्रैकियल ट्यूब्स। और हम लोग का क्या होता है? वास्कुलराइज्ड बैग मतलब लंग्स। हम लोग क्या करते हैं? रेप्टेलिया, बर्ड्स, मैमल्स क्या करते हैं? लंग्स से करते हैं। एक बार फिर से देखो, डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस में कौन आ गया? लोअर इन्वर्टिब्रेट, सोलेंट्राटा, फ्लैटवर्म हमारा क्या था? स्पॉन्जेस था। ये आ गया एक का 3rd। गिल्स से कौन कर रहा है? एक्वेटिक अर्थोपोडा मोलस्का कर रहा है, याद करते चले जाओ। मॉइस्ट क्यूटिकल जहाँ आ गया वहाँ कौन? अर्थवॉर्म हमारा हो गया। ट्रैकियल ट्यूब्स मतलब कौन? इंसेक्ट हो गया। और हम लोग लंग्स, वास्कुलराइज्ड बैग हम लोग हो गए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हो गया ये पेज। अब ये पेज देखो, ये डाइजेशन में भी एक पॉइंट था जो कॉमन पासेस होता है फूड और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। अब ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ, ग्लोटिस कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स क्या हमारा है? साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर विच इज साउंड प्रोड्यूस इज मेड अप ऑफ, जहाँ कौन सा स्ट्रक्चर? क्या? लैरिंग्स। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? साउंड लैरिंग्स से। किसका बना हमारा होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ड्यूरिंग स्लोइंग, जब हम लोग क्या करते हैं? स्लोइंग करते हैं, निगलते हैं, तो ग्लोटिस कैन बी कवर्ड। ग्लोटिस क्या होता है? कवर्ड हो जाता है किससे? थिक फाइब्रस कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस का। ये ट्रू फॉल्स है तो क्या हमारा फॉल्स हो जाएगा। थिक नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे? थीन होता है। कैसा होता है ये? कैसा होता है बताओ जल्दी? थीन होता है। और कैसा? थीन और इलास्टिक क्या बना होता है? किसका? थिक और इलास्टिक होता है कार्टिलेजिनियस पे। कैसा होता है? थिक होता है और इलास्टिक होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी अकर एट द लेवल ऑफ, कहाँ से अकर हो जाता है? T5 से। T5 से क्या हो जाता है? वो डिवाइड होने लगता है, फिर राइट प्राइमरी ब्रोंकी और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी ऐसे करके क्या होता है? यहाँ से डिवाइड होता है। यहाँ पे कितना रिंग से होता है? 5 रिंग से, T5 से। इच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या गिव राइज करता है? नंबर ऑफ वेरी थीन, हर एक, जैसे कि हमारा जो ये क्या डिवाइड हो गया यहाँ पे, फिर क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है। ये कैसा होता है? अल्वियोली देता है। तो ये अल्वियो पूछ रहा है कि जो इच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है जो क्या दे रहा है? नंबर ऑफ वेरी थीन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्वियोल। तो अल्वियोली है क्या? वो कहाँ से राइज हो रहा है? तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से राइज हो रहा है। कैसा होता है? वेरी थीन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, और कैसा? वास्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्वियोली बोलते हैं। ये पेज फिर से एक बार देख लो। कॉमन पासेस ऑफ फूड एंड एयर क्या हो गया? फेरिंग्स हो गया। ग्लोटिस जो कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है? लैरिंग्स में हो रहा है। लैरिंग्स का होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड बॉक्स प्रोड्यूस करता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। अब हम लोग बोले ड्यूरिंग सेलोइंग, जब हम लोग सेलोइंग करते हैं तो हमारा ग्लोटिस कैसा किससे कवर्ड होता है? तो एपिग्लोटिस से होता है। जानते हैं वो कैसा होता है? तो थीन होता है और इलास्टिक होता है। यहाँ पे क्या है? थिक और फाइब्रस, तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। अब आता है ऑरिजिन ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल, जहाँ से हमारा ऑरिजिन स्टार्ट होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी याद रखना है प्राइमरी, तो कहाँ से? T5 से। अब जो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, जो टर्मिनल जैसे कि राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स क्या ब्रोंक्यूल्स बना देता है। जैसे कि हम लोग डिवाइड कर दिए तो क्या, फिर राइट प्राइमरी ब्रोंकी क्या बना दिया? सेकेंडरी बना दिया, टर्शियरी, फिर ब्रोंक्यूल्स बना दिया, फिर थीन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाता है। फिर ये जो थीन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाता है ये क्या राइज करता है? हमारा अल्वियोली। कैसा होता है? थीन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पेज भी हो गया। अब देखते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू, कहाँ से प्रेजेंट होता है? बताओ सब। इनिशियल ब्रोंकियोल से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? इनिशियल ब्रोंकियोल से। कहाँ तक होता है? इनिशियल ब्रोंकियोल तक। कंडक्टिंग पार्ट
कंडक्टिंग पार्ट जो हमारा होता है स्टार्ट विथ एक्सटर्नल, हमारा कंडक्ट करने वाला पार्ट कहाँ से, हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, यहीं से तो हम लोग हवा ले रहे हैं, और कहाँ जाके खत्म होता है, तो हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर वहाँ से, क्योंकि वहाँ से फिर क्या गैस एक्सचेंज होने लगता है अल्वियोली से, तो हमारा सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट जो कंडक्ट हमको बता रहे तुम इधर से जाओ, जो रास्ता दे रहा है, तो क्या हमारा रास्ता एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या है, ये कंडक्टिंग पार्ट है। अब आता है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहाँ होता है, हमारा जो लंग से कवर्ड होता है, प्लूरल कैविटी से 2 लेयर का होता है, इसके बीच में क्या था, हमारा प्लूरल फ्लूइड था। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ये क्या, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, क्योंकि देखो एयर ले रहे हैं दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स, इसके कारण हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन हो सकता है। तो ये क्या करता है फ्रिक्शन लेस मूवमेंट बिटवीन कहाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है, ये लेस करता है, याद रहेगा। अब देखो एक स्टेटमेंट है, क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, जो हमारा एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन का, ऐसे याद हो गया कहाँ होता है, अल्वियोली में होता है। किससे किससे, O2 और CO2, किसके बिटवीन, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सचेंजिंग पार्ट, तो ट्रू है। O2 कहाँ से बताओ, एटमॉस्फेरिक एयर से, ब्लड से जा रहा है CO2, हम लोग O2 एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, ब्लड से हम लोग निकाल के क्या दे रहे हैं, CO2, तो ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक ये पेज फिर से देख लो, क्या है, क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, कैसा रिंग है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, किसका है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा इनिशियल ब्रोंकियल्स तक के पास। हमारा कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके कहाँ खत्म होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। अब आता है व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ प्लूरल मूवमेंट, क्या करता है, तो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, कहाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होता है, पता होता है। स्टेटमेंट में क्या बोला, एक्चुअल साइट कहाँ, डिफ्यूजन, ये एल्वियोली में क्या करता है, O2 और CO2 क्या करता है, डिफ्यूजन करता है बिटवीन किसमें, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में, क्या है, ट्रू है, करता है, सबको पता है। अब देखते हैं ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स, देखो ब्रीथिंग हमारा क्या इन्वॉल्व कर रहा है, 2 स्टेज जानते हैं, इसमें क्या हमारा हो गया, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या रहा है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉ इन, कब एटमॉस्फेयर एयर को हम क्या करें, ड्रॉ इन करें, मतलब अंदर ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये इंस्पिरेशन हो गया। अब एक दूसरा स्टेज क्या है, हवा को ले लिए, तो हम ऐसे ही तो रख नहीं सकते, तो उसको निकालना भी है, तो जो निकालने को प्रोसेस को क्या बोले, एक्सपिरेशन। इसमें क्या करें, रिलीज आउट, मतलब निकाल रहे, अल्वियोलर एयर को हम लोग क्या करें, रिलीज आउट कर रहे हैं, मतलब लेते क्या है, O2 और निकालते क्या अपना CO2। अब आता है मूवमेंट ऑफ एयर, जो हमारा क्या हो रहा है, एयर का मूवमेंट हो रहा है इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, कहाँ से, इनटू कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, आउट कहाँ से, लंग से, इच कैरिड आउट बाय, कौन कैरिड करता है, हमारा प्रेशर ग्रेडियंट कैरिड करता है बिटवीन लंग्स और एटमॉस्फेयर। प्रेशर का इतने से बता दिए थे, क्या कर रहा है, हम लोग क्या इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर एयर हमारे पे क्या, लंग्स में क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है। लेकिन जब हम एक्सपिरेशन करेंगे तो लंग्स हमारा प्रेशर नहीं देगा, क्योंकि हमको एयर निकालना है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। अब आता है एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, एक्सपिरेशन कब होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अभी बता दिए प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर कहाँ हो गया, लंग्स का, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का। तो एक्सपिरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, किससे, हमारा किससे, एटमॉस्फेयर से। ये इंस्पिरेशन हो जाएगा तो इंस्पिरेशन में हाई हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी में लो हो जाएगा। एक बार फिर से चलो देख लेते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व कितना, 2 स्टेज, अभी बता दिए कितना, हमारा 2 स्टेज था। क्या था, इंस्पिरेशन जिसमें क्या करें, एयर को हम लोग ड्रॉइन कर रहे हैं, दूसरा एक्सपिरेशन जिसमें क्या करें, अल्वियोलर एयर को हम लोग क्या करें, रिलीज आउट कर रहे हैं। अब क्या रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, जो मूवमेंट हमारा हो रहा है एयर का, कभी हम लोग क्या ले रहे हैं, कभी हम लोग क्या करें, लंग से निकाल रहे हैं, तो उसको किसके बेसिस पे, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएटिंग करता है, किसके बिटवीन, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बिटवीन। अब एक्सपिरेशन में होता क्या, याद करो, एक्सपायरेशन में हम लोग हवा को निकाल रहे हैं, तो हवा को निकाल रहे हैं मतलब हम प्रेशर अपने अंदर से लगा रहे हैं,
तो अंदर से लगा रहे मतलब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि हम लोग अंदर से प्रेशर करके हवा को बाहर फेंक रहे हैं, तो बाहर कम होगा अंदर ज़्यादा होगा। याद हो रहेगा। अब देखो द वॉल्यूम ऑफ एयर, अब ये जो वॉल्यूम है क्या हमारा एयर का, द वॉल्यूम ऑफ एयर इज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी, किससे हम लोग करते हैं, स्पायरोमीटर से। याद रहेगा किससे, स्पायरोमीटर से। एस्टिमेट किससे हम लोग करते हैं, नापते हैं, स्पायरोमीटर्स। एक हेल्दी ह्यूमन कितना टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर सकता है, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट रेट पे एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स। और जो किससे एस्टिमेट हम लोग करते हैं, स्पायरोमीटर से। ये क्या क्लिनिकल असेसमेंट है हमारा पल्मोनरी फंक्शन के लिए। अब ये देखो, ये तो पूरा स्टार मार लो। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कितना था ये, 500 ml था। टाइडल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, 500 ml हो जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब रिजर्व है, फोर्सफुली हम निकाल भी दें उसके बाद भी ये रिजर्व है, तो कितना हो जाएगा, बी बताओ, बी का हो जाएगा 1100 ml। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 3000। ये तो याद कर लेना। वाइटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 4200 ml। अब रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1200 ऑफ FRC फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ये कितना हो जाएगा, 4। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन, ये जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है किस पे बेस्ड है, प्रेशर ग्रेडियंट पे, क्योंकि प्रेशर लगेगा किस पे, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का कैसा क्या सॉल्युबिलिटी है उस पर। दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, अब ये बताए थे थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि डिफ्यूजन करना हो तो अब देखेंगे ना, जैसे कि हम एक रूम, जैसे कि हम किसी रूम में क्या किए, फ्रेगरेंस को क्या कर दिए, फैला दिए, तो उसका दीवार पे, उसका टेक्सचर पे, उसका कुछ भी, तो उस पर डिपेंड करेगा कि दूसरे रूम में जाने में उस कितना उसको वक्त लगता है, तो उसका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो जल्दी जल्दी जाएगा, एक दूसरे से अटैच है तो वो धीरे धीरे जाएगा। तो भीड़ जिसको बोलते हैं भीड़, भीड़ में रहेगा तो कितना, अगर हम भीड़ में बीच में फंसे, हमको जाने में टाइम लगेगा, वही हम क्या है भीड़ में नहीं है तो हम क्या जल्दी जल्दी चले जाएंगे। तो किस पे बेसिस है, प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, थिकनेस मेम्ब्रेन और इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन में। फिर आता है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, थिक कॉल्यूमनर नहीं, थिक नहीं, क्या हो जाएगा, थीन होता है। थिक तो होता नहीं, यहाँ पे क्या होगा, थीन स्क्वाइमस, ये नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, थीन और थीन स्क्वाइमस, तो गलत हो जाएगा। इंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज होता है, बेसमेंट ऑफ सबट्रांसयूरियन कैपिलरी अल्वियोली, ये होता है। अब आता है लेस अमाउंट ऑफ CO2 इज कैरीड आउट बाय, किससे, तो लेस CO2 कितना होता है, डिसॉल्व इन थ्रू प्लाज्मा। CO2 में क्या प्लाज्मा कितना % होता है, 7% होता है, याद रहेगा। CO2 में प्लाज्मा हमारा कितना % होता है, 7% होता है, जिसमें 20 से 25% हमारा RBC होता है, 70% बाइकार्बोनेट होता है, 7% हमारा प्लाज्मा होता है। एक बार फिर से देख लो, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन किस पे बेस्ड है, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। और फिर आता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका बना होता है, हमारा जो मेम्ब्रेन है 3 लेयर का। तो पहला जो होता है थिक स्क्वाइमस, इपिथेलियम ऑफ अल्वियोली होता है, इंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज होता है, और बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन कैपिलरीज एंड अल्वियोली होता है। लेस अमाउंट ऑफ CO2 में, अमाउंट CO2 में लेस अमाउंट सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन होता है, प्लाज्मा होता है, कितना % होता है हमारा, 7%। 7%। RBC कितना हो जाएगा, 20 से 25, बाइकार्बोनेट 70। हम देखते हैं फैक्टर 2 इंटरफेयर, जो फैक्टर इंटरफेयर कर रहा है मतलब बीच में इंटरफेयर करना, किस पे बाइंडिंग करते हैं, जब O2 का हेमियोग्लोबिन के साथ। तो कौन कौन सा फैक्टर है, जैसे कि हम O2 को बाइंडिंग कर रहे हैं हेमियोग्लोबिन के साथ,
जैसे क्या बोलते हैं, इंटरफेयर करना, जैसे कि दो कपल होते हैं तो क्या बीच में इंटरफेयर उनके क्या करते हैं, दोस्त करते हैं, उनके गार्जियन करते हैं जो भी। तो क्या जो इंटरफेयर कर रहा है दोनों, जो बाइंडिंग करने में O2 और हीमोग्लोबिन के बीच में, तो कौन कौन करता है, जो पार्शियल प्रेशर हो गया CO2 का, H+ कंसंट्रेशन और हमारा टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें जो हमारी इंटरफेयर करता है किसको, बाइंडिंग करने में O2 को, किसके साथ, होम्योग्लोबिन। और O2 विथ होम्योग्लोबिन, O2 होम्योग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करके क्या बना देता है, ऑक्सी होम्योग्लोबिन बना देता है, जो जिसमें कैरी मैक्सिम, जो कितना मैक्सिमम करता है 4O2 मॉलिक्यूल, ये सब पढ़ा चुके हैं। अब जो हमारा जो O2 डिसोसिएशन कर्व होता है कैसा बनता है, सिग्मोइड। सिग्मोइड कैसा कैसा, ऐसा सिग्मोइड कर्व बनाते। अब फैक्टर विच इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अब कौन सा फैक्टर हमारा फेवरेबल है, मतलब सही है बाइंडिंग करने के लिए ऑक्सी होम्योग्लोबिन, ये तो हमारा इंटरफेयर कर रहा था। अब कौन सा फेवरेबल है जब ऑक्सी होम्योग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए, तो क्या होता है, H+ क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, PO2 हाई होगा और लो PCO2 हो जाएगा। इसमें क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग कहाँ ऑक्सी होम्योग्लोबिन का कहाँ कर रहे हैं बाइंडिंग, हम अपना क्या कहाँ करते हैं, अल्वियोली में। अल्वियोली में हम लोग क्या जानते हैं, PO2 क्या होता है हमारा, हाई होता है, बाकी सब लो होता है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एवरी मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे कितना 5 ml O2 रहेगा, मतलब 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें कितना रहेगा 100 ml में, तो 5 ml हमारा क्या होता है, O2 होता है। क्या होता है, O2 होता है। फिर से एक बार, फैक्टर डेट इंटरफेयर, कौन सा फैक्टर इंटरफेयर कर रहा है O2 को हेमियोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। O2 डिसोसिएशन कर्व कैसा बनता है, सिग्मोइड बनता है, अभी बताएं इस तरह से। अब फैक्टर कौन सा है जो फेवरेबल हो गया ऑक्सी होम्योग्लोबिन के लिए, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, H+ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, PCO2 कम हो जाएगा और हाई हो जाएगा PO2, क्योंकि ऑक्सी होम्योग्लोबिन अल्वियोली में बाइंड करता है, अल्वियोली में मेरा PO2 हाई होता है। और अंडर मतलब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml O2 रहेगा, तो हमारा 5 ml O2 रहेगा, ये सबको याद रहेगा। अब देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम कार्बामीनो। अब CO2 किससे ये बाइंड कर रहा है, होम्योग्लोबिन से, तो क्या बना दिया ये, कार्बामीनो होम्योग्लोबिन। टेक्स प्लेस व्हेन, कब टेक्स प्लेस करता है, जब, अब देखो अब यहाँ पे दोनों का डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये कहाँ पे होगा, जैसे कि हमारा ऑक्सी होम्योग्लोबिन बाइंड किया था अल्वियोली में, ये कहाँ पे हमारा बाइंड करेगा, टिश्यू में बाइंड करता है क्योंकि CO2 है, तो यहाँ पे PCO2 लो हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तो टूटेगा वो कहाँ पे, अल्वियोली में, क्योंकि अल्वियोली में बाइंड करता है O2, तो CO2 हमारा टूटेगा, तो O2 वहाँ पे हाई होगा तो CO2 हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो यहाँ पे PCO2 लो हो जाएगा और PO2 हाई हो जाएगा। एट द टिश्यू साइट में बेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, टिश्यू साइट में, याद करो टिश्यू में क्या होगा, O2 अल्वियोली में तो O2 रहता है, तो टिश्यू में कौन हाई होगा, तो हमारा टिश्यू में कौन हाई होगा, CO2 हाई हो जाएगा। ड्यू टू क्यों, क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड, और CO2 डिफ्यूज करता है ब्लड में और क्या फॉर्म करता है, HCO3- और H+ करता है। और इसमें क्या, उसमें कितना था, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, 5 ml था O2, इसमें क्या 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 4 ml CO2 है। हो गया, एक बार फिर से, डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है CO2 का, अल्वियोली में होगा, तो अल्वियोली में क्या हो जाएगा, हाई होगा O2 और लो हो जाएगा CO2। अब टिश्यू लेवल पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, किसमें, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, और क्या फॉर्म करेगा, डिफ्यूज करके HCO3 और H+। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसफर होगा, 4 ml, और 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना O2 कितना होगा, तो 5 ml। फिर वही क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, 4 ml।
ह्यूमन बींग्स हैव एबिलिटी टू मेंटेन, हम जितना भी ह्यूमन बींग्स है उसके पास एक एबिलिटी है कि वो मेंटेन और मॉडरेट कर सकता है अपना रिस्पायरेटरी रिदम को। किसके हेल्प से? तो हमारा न्यूरल सिस्टम के हेल्प से वो क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। ये ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है? एबिलिटी होता है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा में, रीजन ऑफ ब्रेन में। सेंटर व्हिच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी, कौन सा सेंटर जो होता है वो फंक्शन क्या करता है? मॉडरेट करता है रिस्पायरेटरी रिदम को। कहाँ पे होता है? पोन्स में, पोन्स रीजन में, जिसको बोलते हैं न्यूमैटिक्सिक सेंटर। फिर आता है कीमोसेंसिटिव सेंटर, सेंड सिग्नल, ये क्या करता है? सिग्नल को सेंड करता है नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए रिस्पायरेशन को। वो कहाँ पे होता है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं। एरोटिक आर्क एंड कैरोटिक आर्टरी, ये दोनों क्या करता है? ये भी रिसेप्टर है जो क्या करता है? चेंज करता है HCO2 और H+ को। फिर आता है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ, जो हमारा रोल है किसका? ऑक्सीजन का। किसके क्या है? इसका होता है क्वाइट और सिग्निफिकेंट, मतलब जो हमारा रिस्पायरेटरी रिदम हो रहा है उसमें क्या रोल है? ऑक्सीजन का तो नहीं है, ये तो क्या ट्रू हो जाएगा। अब क्या अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है? विफिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन, क्या होता है? विफिंग होने लगता है क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में, तो अस्थमा का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इससे क्या होता है? काउचिंग डिफिकल्टी हो जाता है ब्रीथिंग में। आता है इम्फीसेमा, इम्फीसेमा में क्या होता है? अल्वियोलर वाल हमारा क्या होता है? डैमेज हो जाता है। ये क्या क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, और ये सिगरेट के कारण होता है। किससे होता है? सिगरेट से। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल मतलब जो लोग वर्कर लोग जाके इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उन लोग को क्या होता है? फिब्रोसिस हो जाता है, इसलिए इन लोग को क्या मास्क दिया जाता है पहनने के लिए। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन राइप, अगर हम लोग बहुत लंबे समय तक डस्ट में रह गए, जैसे कि कोई वर्कर्स है वो क्या सीमेंट का फैक्ट्री में काम कर रहा है, अब वो लंबे समय तक वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। कहाँ पे? फाइब्रस टिश्यू का जो लंग्स में, जिसके कारण उसको फिब्रोसिस हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अब ये क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का डायग्राम है। कौन कौन सा लेयर? ये हमारा ए क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन था, ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। बी क्या है? अल्वियोलर वॉल है, और ये हमारा सी में क्या भरा हुआ है? ये RBC। अब ये देखो ABCD इन गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम में बताना है ABCD। ए क्या है? PO2, तो ये हमारा क्या? अल्वियोली, अल्वियोली में PO2 क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा क्योंकि CO2 कम रहता है, PO2 हमारा O2 ज़्यादा होता है, तो O2 कितना हो जाएगा हमारा? 104, क्या हो जाएगा हमारे? 104। CO2 कितना कितना हो जाएगा? 40। अब C क्या बोल रहा है? C क्या आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी क्या है? CO2 को लेकर जाता है, तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। और ये O2 को कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन लेके जाता है, तो डीप पल्मोनरी वेन हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? सिस्टमेटिक आर्टरी। ये हमारा क्या है? टिश्यू है। यहाँ पे क्या होता है? O2 जो हमारा टिश्यू में जाता है और टिश्यू से CO2 निकल के हमारा कहाँ जा रहा है? फिर अल्वियोलर से वो निकल जाता है। अब ये देखो डायग्राम, इसमें क्या बोल रहा है? ABCD, ये देखो क्या हो रहा है इसमें? क्या रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब क्या? वॉल्यूम हमारा थॉरिक्स का डिक्रीज हो रहा है, मतलब हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब एक्सपायरेशन हो रहा है। तो एक ए में क्या हो रहा है कि थॉरिक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अभी बताएं, जिसमें क्या रिब्स स्टर्नम सब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और सी क्या बोल रहा है? डायफ्राम हमारा रिलैक्स्ड हो गया। क्या हो गया? डायफ्राम रिलैक्स्ड हो गया, रिब्स स्टर्नम सब ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और क्या हो गया? ए क्या हो गया? निकल गया। ये थॉरिक्स का वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। हो गया। ये था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का इंस्टेंट रिवीजन विथ डायग्राम।